नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रथ यात्रा में क्यों की जाती है सोने के झाड़ू से सफाई। जानते हैं इसका धार्मिक महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 में सोने के हत्थे वाली झाड़ू का खास महत्व है, जो यात्रा से पहले सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। यह आयोजन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 27 जून को होता है। उड़ीसा के पुरी में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे देश में अपनी भव्यता और अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इस यात्रा में लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के लिए एकत्रित होते हैं। इस दौरान कई खास रीति रिवाज और अनुष्ठान होते हैं, जो सदियों से चलते आ रहे हैं और जो इस त्योहार को और भी ज़्यादा पवित्र और मनोरम बनाते हैं। इन परंपराओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प रिवाज है यात्रा से पहले किए जाने वाला सफाई का अनुष्ठान, जिसमें सोने के हत्थे वाली झाड़ू से रास्ते की सफाई की जाती है। यह झाड़ू केवल राजाओं के वंशजों के हाथों ही चलती है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि इस झाड़ू से सफाई करके भक्त अपनी भक्ति और आभार व्यक्त करते हैं और भगवान के रास्ते को पवित्र और साफ सुथरा बनाते हैं, ताकि यात्रा सफल और मंगलमय हो। यह परंपरा जगन्नाथ रथ यात्रा की खास पहचान बन चुकी है और इसके पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। सोने के झाड़ू से सफाई और मंत्रोच्चारण। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले सोने की झाड़ू से सफाई करने के बाद वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है। यह अनुष्ठान रथ यात्रा की शुरुआत का संकेत होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोना एक पवित्र धातु है, जिसका इस्तेमाल भगवानों और देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है। सोने के झाड़ू से सफाई करके यात्रा के मार्ग को पवित्र किया जाता है, ताकि भगवान के स्वागत के लिए रास्ता तैयार रहे। यह प्रक्रिया यह भी दर्शाती है कि भक्त अपनी तरफ से भगवान को सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने की इच्छा रखते हैं। इसका धार्मिक महत्व। सोने के झाड़ू से सफाई करने का धार्मिक कारण यह है कि सोना शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे उपयोग में लाकर मंदिर के रास्ते को साफ करना भगवान के प्रति सम्मान और भक्ति का प्रतीक होता है। यह दर्शाता है कि भगवान के लिए हर चीज सबसे उत्तम होनी चाहिए। इसीलिए यह अनुष्ठान भक्तों की श्रद्धा और समर्पण को व्यक्त करता है। सकारात्मक ऊर्जा और शुभता। सोने की झाड़ू से सफाई करने से उस क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। सोना सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है,
इसीलिए इसे लगाने से माहौल में पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहती है। यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूरे आयोजन की भव्यता और उल्लास को बढ़ाता है। संस्कृति और राजसी महत्व। सोने के झाड़ू का इस्तेमाल जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता और राजसी स्वरूप को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह रथ यात्रा के गौरव और इतिहास को भी दर्शाती है। इस अनुष्ठान को देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचते हैं, जो इस त्योहार की खास पहचान बन चुका है। इस प्रकार सोने की झाड़ू से सफाई का अनुष्ठान जगन्नाथ रथ यात्रा के पवित्र और भव्य आयोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। जगन्नाथ मंदिर की पताका क्यों लहराती है हवा की उल्टी दिशा में? जानते हैं इसका पौराणिक रहस्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 27 जून को भव्य रथ यात्रा मनाई जाएगी। यह मंदिर कई रहस्यों से घिरा हुआ है, जिनमें सबसे खास है शिखर पर लगी पताका का हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराना। खास बात यह है कि इस ध्वज को रोजाना बदलना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो सकता है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यों के लिए जाना जाता है। हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 27 जून को यहाँ भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। इस मंदिर से जुड़ा एक प्रमुख रहस्य है मंदिर के शिखर पर लगी पताका का हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराना। यह पताका रोजाना बदली जाती है, क्योंकि मान्यता है कि यदि इसे एक दिन भी बदला नहीं गया तो मंदिर 18 साल तक बंद हो सकता है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र भी एक अनोखी विशेषता है। इसे जहाँ से भी देखा जाए वह उसी दिशा में मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मंदिर परिसर में समुद्र की लहरों की आवाज अंदर तक नहीं सुनाई देती, जो इस स्थान के रहस्यमय और पौराणिक महत्व को और भी गहरा बनाती है। जगन्नाथ मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु समुद्र की तेज लहरों की आवाज से बहुत व्याकुल हो रहे थे। यह आवाज उनकी ध्यान और विश्राम में बाधा डाल रही थी। इस समस्या के कारण भगवान विष्णु को मनचाही शांति नहीं मिल पा रही थी। जब यह बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने तुरंत समुद्र देव के पास जाकर निवेदन किया कि वे अपनी आवाज कम करें ताकि भगवान विष्णु को चैन मिले। समुद्र देव ने बताया कि हवा की दिशा के कारण उनकी लहरों की आवाज फैलती है और इसे रोकना उनके बस की बात नहीं है। वह असमर्थ थे कि वे आवाज को पूरी तरह बंद कर सके। उन्होंने हनुमान जी को सुझाव दिया कि वे अपने पिता पवन देव से मदद ले। पवन देव से कहें कि वे मंदिर की दिशा में हवा का प्रवाह रोकें ताकि आवाज मंदिर के अंदर न पहुंचे। यह सलाह एक समाधान की दिशा में पहला कदम थी। हनुमान जी ने पवन देव को यह समस्या बताई। पवन देव ने कहा कि हवा को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं, लेकिन एक उपाय है। उन्होंने हनुमान जी को निर्देश दिया कि वे मंदिर के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाएं। इस गति से हवा का एक चक्र बनेगा जो सामान्य हवा को मंदिर के अंदर जाने से रोक देगा। इस वायु चक्र की वजह से मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज नहीं पहुंच पाती, जिससे भगवान विष्णु को शांति मिलती है। इस प्रसंग के बाद श्री भगवान
जगन्नाथ आराम से विश्राम करने लगे। मान्यता है कि इसके बाद से मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की सामान्य दिशा के विपरीत लहराता है। ऐसा कहा जाता है कि यह चमत्कार हनुमान जी द्वारा मंदिर की विपरीत दिशा में परिक्रमा करने के कारण हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।